तो दोस्तों बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि पौधों की रुकी हुई ग्रोथ को कैसे जो है वो दोबारा से स्टार्ट करें। अगर आप नर्सरी से पौधे लेकर आते हैं, सिर्फ 2-3 पत्तियां निकाल कर जो पौधा है वो रुक जाता है। आप गमले में लगाते हैं, गमले का साइज भी अच्छा लेते हैं, उसमें जो मिट्टी है वो भी आप अच्छी डालते हैं, उसमें खाद भी रेगुलर डाल रहे हैं। लेकिन दोस्तों रेगुलर खाद डालने के बाद भी आपके पौधों की ग्रोथ नहीं होती। तो क्या कारण है, कैसे आप अपने पौधों की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं? तो आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ 4 टिप्स दूंगा और साथ में दोस्तों एक फर्टिलाइज़र बताऊंगा। फर्टिलाइज़र जो है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फर्टिलाइज़र के बारे में बता दिया तो आपने फर्टिलाइज़र दे देना, लेकिन जो बातें मैं आपको बताऊँगा वो आप ध्यान में नहीं रखेंगे। तो दोस्तों गलती भी आप यही करते हैं, सिर्फ फर्टिलाइज़र देने से आपका पौधा नहीं बढ़ता। आपने करना क्या है कि आपने थोड़ी सी केयर भी करनी होती है। तो कौन सी वो बातें हैं, कौन से वो 4 टिप्स हैं जिससे आपका पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा, वो आप अच्छे से जान लें। और अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि नर्सरी से घर आने के बाद जो पौधा है वो आपका चलता क्यों नहीं है, कारण क्या हो जाता है। ये तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फ्लावरिंग प्लांट हैं जैसे हिबिस्कस, बोगनवेलिया या गुलाब का पौधा, इक्ज़ोरा, मैंडीविला, जितनी भी वेले हैं या फिर जो फ्लावरिंग प्लांट हैं या सीजनल फ्लावरिंग प्लांट हैं, दोस्तों इन पौधों को आपने रखना है धूप में, जिस जगह पर 2-3 घंटे की अच्छी धूप आती हो। और दूसरा दोस्तों क्या करना है कि आपने इन पौधों में जो पानी है वो ऐसे नहीं है कि एक पौधे को पानी की ज़रूरत है तो आपने दूसरे पौधे को भी पानी दे दिया। काफ़ी लोग मैंने देखा है क्या करते हैं, जैसे इस गमले की मिट्टी सूखी हुई है तो आप करते क्या है कि पानी तो इस गमले को चाहिए और आप साथ में दूसरे गमले में भी पानी दे देते हैं। आपने देखना है कि किस गमले में पानी की ज़रूरत है। अगर इसकी मिट्टी ड्राई है, इस गमले की मिट्टी में नमी है, तो सिर्फ आप ड्राई वाली मिट्टी में पानी दें, नमी वाली में ना दें। आपको लगता है कि हमें बार बार पानी देना पड़ेगा तो आप एक बार में सारा काम ख़त्म कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, ये सबसे बड़ी गलती होती है, जिससे क्या है कि नमी ज़्यादा रहने के कारण जो मिट्टी का पीएच लेवल है वो बिल्कुल 0 हो जाता है, वो डाउन हो जाता है, जिससे क्या है कि आपके पौधे की ग्रोथ ही नहीं होती। अगर मिट्टी का पीएच लेवल सही रहेगा तो ही आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। और दूसरा दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंथ में एक बार आपने कोई भी खाद देनी है। काफ़ी गार्डनर जो आप वीडियो देखते हैं गार्डनर्स की, तो वो आपको तरह तरह के फर्टिलाइज़र बताते हैं और आपने एक, जैसे कि आज मेरी वीडियो देख ली, कल किसी और गार्डनर की वीडियो देख ली। देखिए दोस्तों, आज मैंने आपको कोई फर्टिलाइज़र बता दिया, कल किसी और ने फर्टिलाइज़र बता दिया, आज आपने मेरे वाला फर्टिलाइज़र दे दिया, कल उस वाला फर्टिलाइज़र दे दिया। इससे आपका पौधा ख़राब होने लगता है। तो एक बार देना है, कौन सा फर्टिलाइज़र देना है मंथ में वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो अभी बात क्या आती है, जैसे आपने पौधा तो अच्छा लगा दिया, अच्छे गमले में लगा दिया, तो आप गलती क्या करते हैं कि आप एक तो गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करते। तो हफ्ते में एक बार जो गुड़ाई है वो आप अच्छे से जरूर करें। गुड़ाई करने से दोस्तों क्या होता है कि ये आप देखिए, ये काई से जो जमी हुई है, एक तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाती है, और दूसरा अगर इस तरीके से कोई जंगली घास वगैरह गमले में होती है तो वो चली जाती है। अब गुड़ाई करने के बाद आपको फ़ायदे बताता हूँ। एक तो कभी भी मिट्टी में फंगस नहीं लगेगी, दूसरा अगर जंगली घास होगी वो निकल जाएगी। नहीं तो क्या है कि जो आप फर्टिलाइज़र देते हैं, जो जंगली घास आपके गमले में रहती है उसे लगती रहती है और जंगली घास की ग्रोथ होती रहती है, आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती। तो ये जो बातें हैं ये आपने ध्यान में रखनी है, हफ्ते में एक बार गुड़ाई ज़रूर करनी है। और जो सबसे ज़रूरी काम है जो आप कभी नहीं करते वो आपको करना चाहिए। वो क्या होता है कि अगर आपके पौधे की कुछ डेड शूट्स हैं, डेड शूट्स कौन सी होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये देखिए, ये मेरा हिबिस्कस का पौधा है, इसकी नई ग्रोथ हो रही है। यहाँ से ये देखिए, जे वाली ब्रांच की भी नई ग्रोथ हो रही है, जे वाली ब्रांच की भी नई ग्रोथ हो रही है, और सभी ब्रांचेस की नई ग्रोथ हो रही है। और इस पौधे की आज से 20 दिन पहले बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही थी। वो भी मैं एक क्लिप आपको साइड से डालकर दिखा दूंगा, मेरे पास क्लिप पड़ी है वो, जिसमें इस पौधे की ग्रोथ जो है बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन आज देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर मैंने इसके ऊपर काम किया। फर्टिलाइज़र तो दिया ही दिया, लेकिन जो मैं आपको काम बता रहा हूँ वो मैंने प्रॉपर किए हैं, और 20 दिन के बाद ही आप रिजल्ट देख सकते हैं मेरे को कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। जो दोस्तों डेड शूट्स होती हैं वो क्या है कि वो आपने ना कटिंग करनी है, वो हटानी है। डेड शूट्स कौन सी होती है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, एक तो ये होती है डेड शूट, जैसे ये ब्रांच सूख गई, इसे आप कट कर दें। इसे कट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसे हटाना। ये देखिए ये बिल्कुल डेड है। और दूसरा दोस्तों, एक ब्रांचेस ऐसी होती हैं जो नई ग्रोथ नहीं कर रही होती, ऊपर से तो ग्रीन होती हैं लेकिन नई ग्रोथ नहीं हो रही होती, तो उनको भी आपने कट कर देना। इस समय मेरे पौधे के ऊपर ऐसी कोई ब्रांच नहीं है जिसकी ग्रोथ ना हो रही हो। अगर ग्रोथ नहीं हो रही तो उसे आप कट कर दें। वहाँ से फ़ायदा आपका क्या होगा कि वहाँ से नई और जो है ग्रोथ आने लगेगी, नई ब्रांच से निकलने लगेगी। ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये है, ये देखिए, ये है तो हरी,
आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके ऊपर जो नई पत्ती है कोई भी वो नहीं आ रही थी। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, पत्ती इसके ऊपर नहीं आ रही थी। तो ऐसे में क्या है कि अब मैंने इस जगह से कट किया है तो इस जगह से नई जो ब्रांचेस निकलेंगी और मेरे पौधे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फूल भी आएंगे। तो बस इसी तरह से आपके पौधे की ग्रोथ जो है वो होने लगेगी। और सबसे लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी बार देखा जाता है कि काफ़ी सारे जो इंसेक्ट होते हैं वो भी आपके पौधे के ऊपर हावी हो जाते हैं, जो आपके पौधे की ग्रोथ नहीं होने देते। या फिर स्पाइडर मैट्स आपने देखा होगा, जो स्पाइडर होते हैं वो अपने जाले बनाने लगते हैं, जिससे दोस्तों क्या होता है कि आपके पौधे की ग्रोथ नहीं होती। तो आपने करना क्या है कि एक तो नीम ऑयल की स्प्रे आप हर रोज़ जो है वो करते रहें, क्योंकि आप पानी देते हैं तो थोड़ा सा नीम 2-3 बूंदे आप नीम की डाल दें तो उसकी स्प्रे करते रहें। इससे क्या है कि कोई भी इंसेक्ट आपके पौधों के ऊपर अटैक नहीं करेगा। और दूसरा दोस्तों, जैसे आपको लगे कि आपके पौधों के ऊपर कोई किसी भी तरह की मकड़ी ने जाला डाल दिया है तो आप पानी से अपने पत्तों को नहलाते रहें, तो आपके पौधे बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको फर्टिलाइज़र दिखाता हूं जो आपने देना है अपने पौधों में, जिससे दोस्तों आपके पौधों को पावर मिलेगी, आपके पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। तो दोस्तों ये फर्टिलाइज़र जो है मेरे पास वर्मी कंपोस्ट, ये आप देख सकते हैं। आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं दोस्तों, आप जो गोबर की खाद है, पुरानी खाद है, वो आप दे सकते हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा पावर होती है जो आपके पौधे को बहुत अच्छे से जो है ग्रो करने में जो है हेल्प करेगी। और आपने मंथ में सिर्फ एक बार 20 ग्राम ये जो खाद है वो डालनी है। लीफ कंपोस्ट डाल सकते हैं आप, जो वर्मी कंपोस्ट है वो डाल सकते हैं आप, जो गोबर की खाद है वो डाल सकते हैं आप, जो किचन की वेस्ट से आप खाद तैयार करते हैं वो डाल सकते हैं आप, जिससे आपका पौधा जो है वो बहुत अच्छे से चलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपके पौधों की जो रुकी हुई ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो सिर्फ आपने ये 4-5 बातें ध्यान में रखनी है। पानी अच्छे से देना है, फुल सनलाइट में रखना है, गुड़ाई आपने करते रहना है। गुड़ाई करने से जो मिट्टी हार्ड होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, और रूट्स की जो ग्रोथ होती है वो रुकी हुई होती है, वो जो ग्रोथ है वो होने लगती है। क्योंकि दोस्तों अगर जो रूट्स हैं वो ग्रो नहीं होंगी तो आपका पौधा नई पत्तियाँ नहीं निकालेगा। आपका पौधा नई पत्तियाँ तभी निकालता है जब जो पौधे की जड़ें होती हैं वो ग्रोथ करती हैं। तो जड़ें कब ग्रोथ करेंगी? अगर ये मिट्टी जो है वो सॉफ्ट रहेगी। काफ़ी लोग बहुत हार्ड मिट्टी डाल लेते हैं, या फिर मिट्टी की गुड़ाई नहीं करते, मिट्टी हार्ड हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। और लास्ट में मैं आपको और बात बताना चाहता हूँ कि हमेशा आप नाइट्रोजन और फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र देते रहें, जिससे क्या है दोस्तों, फास्फोरस जो तना होता है ना, जो स्टेम होती है, इसकी मोटाई को बढ़ाता है, इसको पावर देता है, जिससे आपका पौधा पूरा पावरफुल रहता है। तो बस दोस्तों ये 4-5 बातें ध्यान में रखनी है। ये फर्टिलाइज़र आपने देना है, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है इस समय। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।